जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर तैयारी करना चाहते हो या फिर तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरपीएससी यानी कि आरपीएससी के अंतर्गत जो राजस्थान पीसीएस का पेपर होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर होते हैं और यहाँ पर डिटेल सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस कब कब होते हैं, इसका पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है, कितने पेपर होते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन सी पोस्ट हमें राजस्थान में मिलती है, इसका इंटरव्यू का लेवल कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, कितने नंबर का होता है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपके मन में डाउट होगा कि क्या अन्य राज्य यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। यकीन मानिए, यदि आप भी पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में डाउट नहीं बचेगा। यदि डाउट बच जाए तो नीचे कमेंट करिएगा, नहीं बचे तब भी कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है, बगल में घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। एक बार सबसे पहले आप देख लीजिए, हम जो सभी स्लाइडें बना करके लाए हुए हैं आप देख लीजिए, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी स्लाइडें हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहला डाउट लोगों का है कि क्या अन्य राज्य यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उत्तर है जी बिल्कुल। आप किसी भी राज्य के हों, आप राजस्थान पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर। और दोस्त, इसी तरह हमने यूपीएससी यानी कि जो आईपीएस लोग बनते हैं यूपीएससी के थ्रू, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। 4-5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको देख लिया है। तो यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वीडियो बना है, बाकी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ पर भी हम पीडीएफ वगैरह सब चीज़ डाल दिए हैं और यहाँ पर खबरें आपको मिलती रहती है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, राजस्थान पीसीएस का जो पेपर होता है उसे आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। आरपीएससी क्या है, तो राजस्थान की एक संस्था है, लोक सेवा आयोग है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो राजस्थान के उच्च स्तरीय पेपर होते हैं, जैसे आरएएस यानी कि जिसका लोग आप फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया, ठीक है, राजस्थान एसआई, ये सब का पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान पीसीएस में। तो देखिए, इसमें सिलेक्शन के यानी कि इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स, जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर के रहते हैं। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, तो मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और यह जो चारों पेपर होते हैं यह लिखित होते हैं, यानी कि आपको कापी पेन पर लिखना पड़ेगा। और यह जो प्रीलिम्स होता है यह ऑप्शनल होता है, यानी कि आपको गोला भरना होगा, टिक लगाना होगा, ठीक है। 4 पेपर टोटल 800 नंबर के होते हैं। और यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ के नंबर में आ जाते हैं, तो आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और जो फाइनल मेरिट है आपकी 800 + 100 यानी कि 900 नंबर पर फाइनल मेरिट आपकी बनती है। प्रीलिम्स केवल मेंस में जाने का एक प्रकार का रास्ता है, इसका नंबर अन्य कहीं भी जगह नहीं जुड़ता है। अब चलिए एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए, प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, अन्य राज्य हो गया जैसे यूपी हो गया, ठीक है, यूपी के अलावा एमपी हो गया, और भी जितने भी अधिकतर राज्य हैं वहाँ पर प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स में, और जिसका नाम क्या है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन टोटल 200 नंबर का होता है। और आपको समय सीमा मिलती है 3 घंटा, यानी कि समय यहाँ पर भर के है आपके पास 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए, जैसे प्रीलिम्स परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 200 अंकों का केवल एक ही पेपर होता है। और आरएएस प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3,
यानी कि यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत किया, 1 क्वेश्चन सही किया तो आपका नंबर हो जाएगा 0.33 नंबर यहाँ पर आपके एक प्रश्न गलत होने पर काट लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए सीमित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित कराई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अंतिम परिणाम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि प्रीलिम्स का नंबर और कहीं भी मेंस में नहीं जुड़ता है। चलिए, अब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर मेंस में आने से पहले हम लोग इसका प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, यह क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य परंपरा का विरासत, इसमें क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा पेन अपना पतला कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, इतिहास, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण एवं ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। देखिए, यह सब PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जुड़ करके ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और देखते हैं, जैसे राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश के लिए महत्वपूर्ण शासकों की राजनीति, सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे गुलिहौत वंश हो गया, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा वंश, और आधुनिक राजस्थान का उदय। ठीक है, तो हम केवल हेडिंग मुख्य पढ़ दे रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक, राजस्थान का उदय, इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल और मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला, विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्पियाँ। ठीक है, यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, यह सब राजस्थान से ही संबंधित है, पहला भाग। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है भारत का इतिहास। ऊपर तो राजस्थान का इतिहास है, यहाँ पर भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल एवं मध्यकाल में आप देख सकते हैं, जैसे भारत की सांस्कृतिक आधार, सिंधु एवं वैदिक काल की सभ्यता, और 6ठी ईसा पूर्व की श्रवण परंपरा के नए विचार, आयोजक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रमुख राजवंश जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, चालुक्य। ठीक है, प्राचीन भारत का कला एवं वास्तु एवं प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, प्राकृतिक, संस्कृत एवं तमिल भाषा, सल्तनत कालीन, मुगल कालीन, मध्यकाल और यहाँ पर भक्ति तथा सूफी आंदोलन। उसके अलावा अब हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के बाद यानी कि 19वीं शताब्दी से लेकर के 1964 यानी कि आज़ादी के बाद तक का यह सब पूछा जाता है। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, बौद्धिक जागरण, प्रेस, शिक्षा, यह सब इसमें पूछा जाता है आधुनिक काल में। फिर यहाँ पर पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर विश्व एवं भारत यानी कि भारत का भी भूगोल और विश्व का भी भूगोल दोनों यहाँ पर पूछा जाता है। विश्व के भूगोल में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ठीक है, नदी, झील, कृषि, औद्योगिक प्रदेश, प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण के मुद्दे, वनोन्मूलन, ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पर भारत के भूगोल में देखेंगे तो यहाँ पर भारत का भी जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, मानसून, ठीक है, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, यह सब पूछे जाते हैं। फिर आता है राजस्थान का भूगोल यानी कि यूपी का भूगोल, यूपी कहाँ से आ गया, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, पूरे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत ही राजस्थान में जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक चीज़ें हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछी जाती हैं, आप देख सकते हैं। फिर आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया राजनीतिक व्यवस्था। तो भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, प्रमुख संवैधानिक संशोधन, और यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था क्या है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यह सब इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, आप यह सब सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि लंबा चौड़ा सिलेबस है ही लंबा चौड़ा, लेकिन आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी, 200 नंबर का राजस्थान का पेपर होता है। इसमें यदि आपने 200 क्वेश्चन, यहाँ पर 150 नंबर होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 150 क्वेश्चन में यदि आपने लगभग मान के चलिए 60-65 क्वेश्चन भी मात्र सही कर दिए तो सिलेक्शन हो जाता है। अभी आगे हम कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट
अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। तो एक एक चीज़ के बारे में यदि हम बताने लगें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी देखने से कतराएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को रोक रोक कर पॉज करके आप पढ़ते चलिए, या फिर इसका PDF भी हमने अवेलेबल करा दिया टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड पर, उस पर भी जा कर के देख सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर आता है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि इसका पेपर 2 राजस्थान प्रीलिम्स में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ही सब कुछ यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कथन, निष्कर्ष, तर्क, मान्यताएं, कार्यवाही, ठीक है, मानसिक योग्यता, यह सब यहाँ पर रीजनिंग वगैरह पूछ लिया जाता है। और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, इसमें भारत, राजस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स हमारा समाप्त हुआ। तो प्रीलिम्स का आप कट ऑफ भी देख लीजिए, ठीक है। टोटल हमने कितना बताया यहाँ पर, देखिए प्रीलिम्स 2021 की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल वालों का कितना गया है 84.72 नंबर। कितने नंबर में से? 200 नंबर में से, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर के होते हैं और 200 नंबर में से 84 नंबर पाने पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जनरल में TSP का देखेंगे तो 80.56, EWS का 84.72, SC का 72.69 और SC में TSP का 72.22, ठीक है। यह प्रीलिम्स की कट ऑफ है। ST का देख सकते हैं, SC का, OBC का 84.72 और MBC का देख सकते हैं 84 नंबर। और RAS प्रीलिम्स में फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जनरल वालों का 79 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्त यहाँ पर 200 नंबर में से आप समझ सकते हैं इतना, यानी कि यदि 60-65 क्वेश्चन भी आप टच कर देते हैं, सही कर देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यह किस कैटेगरी में है? फीमेल कैटेगरी में है। अब यहाँ पर आप सभी लोग अपना देखते रहिए। OBC फीमेल में 79 पर सिलेक्शन। उसके अलावा RAS प्रीलिम्स 2021 विडो यानी कि विधवा का कट ऑफ देखेंगे तो जनरल में 32 नंबर पे, यानी तुक्का भी लगा देंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पर कट ऑफ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग मेंस के ऊपर, ठीक है। अब हमारा प्रीलिम्स हो गया, अब आप पहुँचे हैं मेंस के ऊपर, ठीक है। यदि आपने प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस में यहाँ पर देखें तो मेंस में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल पेपर होते हैं 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में पहला पेपर 1 जिसे कहा जाता है सामान्य अध्ययन 1 यानी GS 1 कहा जाता है। इस टोटल 200 नंबर का होता है और यहाँ पर 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। और सभी के सभी प्रश्न पत्र क्या होते हैं? रिटेन होते हैं, आपको कॉपी पेन पर लिखना होता है। इसके बाद पेपर 2 होता है सामान्य अध्ययन 2 जिसे GS पेपर 2 कहते हैं। यह भी 200 नंबर का और यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलता है। तीसरा पेपर GS पेपर 3, इसमें होता है 200 नंबर का और यह भी 3 घंटे का इसमें समय मिलता है। और चौथा पेपर जो सबसे ज़्यादा नंबर खींचने वाला है, नंबर गेनिंग टॉपिक है, वह है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। यह भी 200 नंबर का होता है और यह भी होता है 3 घंटे का, ठीक है। और आपको मज़े की बात बता दें, मेंस का यह है, ठीक है। टोटल 2 चौके 800 यहाँ पर हो गया, 800 नंबर का। रुक जा भाई तुम, 800 नंबर का हो गया। और 800 में यदि आपने 400 थोड़ी है, 320 के करीब आपने ला दिया तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। यानी कि आधे से भी कम नंबर यहाँ पर 300, यदि 400 आप ला दिए तो टॉप की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो 800 में से कितना, यदि आप 400 नंबर ला भी दिए तो आप समझिए एकदम बहुत ही भाग्यशाली इंसान है। 400 पे यहाँ पर हो जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात, अभी आगे हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, ठीक है। RPSC मेंस टोटल 800 अंकों की होगी और सभी 4 पेपर स्कोरिंग प्रकृति के हैं। उनके अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, भाषा विषय को छोड़कर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मेंस का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए मेंस में सिलेबस जो 4 हैं, चारों सिलेबस हमने दिए हैं। पहला पेपर होता है जिसे GS पेपर 1 कहते हैं, इसमें इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास के खंड अ में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य, परंपरा, धरोहर पूछा जाता है। और यहाँ पर खंड बी में देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। आप एक एक को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, हम सभी के बारे में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। खंड स में आधुनिक विश्व का इतिहास यहाँ पर पूछा जाता है 1950 ईस्वी तक। उसके बाद इकाई 2 आती है। इकाई 2 में खंड अ में भारतीय अर्थशास्त्र पूछा जाता है। और खंड 2 के इकाई ब में
मतलब इकाई 2 के खंड ब में यहाँ पर वैश्विक आर्थिक मुद्दे यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पूछा जाता है, और खंड स में राजस्थान की अर्थव्यवस्था रहती है। और फिर आती है इकाई 3। इकाई 3 में राजस्थान का जो समाजशास्त्र है, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण, यह सब पूरे आता है भारत वाला, ठीक है, समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। और इसमें खंड ब में देखेंगे तो मैनेजमेंट प्रबंधन आता है, और खंड स में लेखांकन एवं अंकेक्षण आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर यहाँ पर 2 हो गया, जिसका यहाँ पर नाम क्या है, प्रशासनिक मतलब सामान्य ज्ञान अध्ययन 2। इकाई 1 में है प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी नीति शास्त्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वीडियो पॉज करके। इकाई 2 में आप सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसमें आता है, जिसमें सामान्य विज्ञान शामिल रहता है। और इकाई 3 में पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भू विज्ञान आता है, ठीक है। इसका भी कई खंड बना हुआ है, आप एक एक खंड देख सकते हैं। बाकी यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए पढ़ करके हम सुनाएं तो अलग से भी हम इसको बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आता है जीएस पेपर 3 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 3। इसमें इकाई 1 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीतिक एवं सामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इसमें आप सभी को यहाँ पर डिटेल से देखते चलिए, ठीक है। इकाई 2 में लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे, ठीक है। और इकाई 3 में यहाँ पर खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि पूछी जाती है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लास्ट जीएस पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 तो नहीं कहेंगे, पेपर यहाँ पर 4। इसमें देखिए सामान्य हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। और इकाई 1 में सामान्य हिंदी के कुल 120 अंक। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषयक क्षमता और उसके विचारों को सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की परख की जाती है। भाग अ में यहाँ पर 50 अंक के होते हैं, जिसमें आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम सब पूछे जाते हैं। और भाग ब में 50 अंक के होते हैं, इसमें संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, यह सब इसमें रहता है। फिर आता है इंग्लिश वाला टॉपिक जो कि 80 मार्क्स यानी कि 120 तो वो हो गया, और 80 नंबर का यहाँ पर इंग्लिश भी रहता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है और कितने नंबर का आता है। तो इस प्रकार से हो गया हमारा मेंस। फिर मेंस जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए प्रीलिम्स से हम लोग मेंस में आने के लिए लगभग 10-15 या ऐसे कुछ गुना लोगों को बुलाया जाता है मेंस के लिए, और मेंस में भी 2 या 3 गुना लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पर होता है 100 नंबर का। अब देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो जो आपने सब्जेक्ट लिया है उससे रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है, संविधान से, और जो भी देश में मुद्दे चल रहे हैं वह सब प्रश्न यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेरी टोटल आपको कितने नंबर की बनती है, 800 नंबर का तो आपका मेंस हो गया, ठीक है, और 100 नंबर का यहाँ पर हो गया इंटरव्यू। टोटल हो जाता है 900 नंबर, और 900 नंबर पर ही आपकी फाइनली मेरिट बनती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या जाता है मेंस के लिए। तो देखिए यह प्रीलिम्स का कट ऑफ तो हमने बता ही दिया, अभी प्रीलिम्स में कितना कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स का कट ऑफ हो गया। अब देखिए मेंस का कट ऑफ, यानी कि मेंस जो 800 नंबर का होता है, 800 नंबर में कितना नंबर लाना रहता है। तो देखिए यह प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, आपको दिख नहीं रहा हो तो जूम कर लीजिए। देखिए जनरल वालों की देखें 800 में, तो 800 में से मात्र 314 नंबर लाने पर सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और इसमें भी जनरल में कई कैटेगरी बनी रहती हैं, तो जो डीवी है यहाँ पर इसके लिए 302 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर अन्य कैटेगरी की बात करें तो हम जूम करके यहाँ पर दिखा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अन्य कैटेगरी वाले अपना देखते रहें। ओबीसी की बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी में देखिए 314 नंबर लाने पर यहाँ पर मेंस क्वालिफाई हो गया, मेंस का यहाँ पर कट ऑफ है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर अन्य कैटेगरी आप लोग जो भी हैं देख सकते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन हो गया या फिर अन्य भी आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना ही कट ऑफ जाता है। तो मेंस में 800 में से कितना पर कट ऑफ जाता है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 314। ये मेंस का है दोस्त, इंटरव्यू अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। इंटरव्यू यहाँ पर 100 नंबर का होता है, तो 100 में जनरली लोग 70-80 के करीब पाए जाते हैं, और 70-80 इसमें 70-60 जोड़ेंगे तो 314, यानी कि लगभग यहाँ पर बात करें हम 400 नंबर, ठीक है। 400 नंबर यदि आपका आ गया 900 में से, इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया और मेंस हो गया
800 नंबर का, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और बाकी बात करें तो लोग मेंस में भी अधिकतर नंबर ला लेते हैं, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में देखा गया है 450 500 जितने ला दिया है वो तो एकदम टफ कर जाते हैं। तो आप टारगेट रख कर चलिएगा आप अपना, बाकी यह सब कट ऑफ देख ही लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर राजस्थान पीसीएस का परीक्षा क्लियर करने के बाद मिलती है। तो आपका जिस हिसाब से रैंक रहता है उस हिसाब से यहाँ पर निर्णय किया जाता है। यदि आपको इसमें पोस्ट की बात करें तो RAS यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा भी मिलती है, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान कारागार सेवा यानी कि जेल में, और राजस्थान उद्योग सेवा, राजस्थान बीमा सेवा। इस प्रकार की जितने भी यहाँ पर अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग पोस्टें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी में आपकी ज्वाइनिंग, आपकी ड्यूटी, आपका नौकरी यहाँ पर लग सकता है और लगता है। ठीक है, तो देखिए मेहनत से तो हमने वीडियो बनाया है और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको मन में अभी भी कुछ भी डाउट है तो नीचे आपके लिए कमेंट खुला है दोस्त, ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब दोस्त कर देना है, और सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और अपने यहाँ पर दोस्तों को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी UPSC के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।